हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज़ में थोड़ी क्लियरिटी नहीं होगी बट मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आज मैंने पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करी है जो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी 4,6,8 डैश 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 का 17वां पद आपको ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी में अगर आपको nवां पद ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला आपको पता होगा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं। जहाँ पे आपको श्रेणी का पहला पद जो होता है उसे ए से डिनोट करते हैं। एन जो होती है श्रेणी में आपको जो पद ज्ञात करना होता है एन इज इक्वल टू उसको लिखते हैं डी इज इक्वल टू सार्वांतर होता है। सार्वांतर का मतलब कि आप सभी पदों में यहाँ पे सार्वांतर सभी पदों में जो अंतर आप देख पा रहे होंगे उसे डी से डिनोट करते हैं। मीन T2 पहला वर्ड आपका जो पहली संख्या जो है उसे T1 से डिनोट करते हैं, T2 दूसरी संख्या, T3 तीसरी संख्या। ऐसे इन सब के बीच में आप अंतर जो देख पा रहे होंगे वही सार्वांतर होता है। सार्वांतर के लिए हम T2 माइनस T1 करेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ए का मान हमें श्रेणी की पहली संख्या होगी 4, एन हमें 17वां पद श्रेणी का 17वां पद हमें ज्ञात करना है तो एन इज इक्वल टू 17 देंगे। अब हम सारे मान जो हैं वो फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू हम 4 रखते हैं, एन की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें पता है 2। 4 प्लस 17 माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पे 4 प्लस ये माइनस करने पे 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आपको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। श्रेणी 1 बाई एन का स्क्वायर 1 प्लस एन का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर डैश 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 का nवां पद ज्ञात करें। फॉर्मूला आपका होता है जब किसी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है कि श्रेणी का जो पहला वाला पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू आप श्रेणी का पहला पद लिख देते हैं 1 बाई एन का स्क्वायर। डी इज इक्वल टू T2 श्रेणी का दूसरा नंबर में से पहला नंबर माइनस कर देते हैं तो T2 माइनस T1 करने पे आपका आंसर 1 आता है। बिकॉज आपने ये दोनों नंबर सेम है। इसका जब एलसीएम आप लेते हैं तो एन स्क्वायर ही आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद नीचे आप डिवाइड करते हैं, मीन हर को आप डिवाइड करते हैं और अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर डिवाइड होगा 1 आएगा। 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एन स्क्वायर का तो 1 प्लस एन स्क्वायर ही आएगा। सेम कंडीशन इधर भी होगी, एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर को तो 1 आएगा। 1 में आप माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -1। ये +1 है, ये -1 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एन स्क्वायर अपॉन में भी अंश भी एन स्क्वायर है, हर भी एन स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके इसका आंसर आ जाएगा 1। अब आपको d इज इक्वल टू पता है 1, a इज इक्वल टू पता है 1 बाई एन का स्क्वायर। आपको श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, इसलिए आप n इज इक्वल टू भी n ही रखते हैं। आपको फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूले पे सारा मान आप पुट करेंगे 1 बाई एन का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 1 बाई एन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने n बाई 1 किया है बिकॉज आप समझ सकें। ये अगर आप n ना भी लिखते हैं तब भी वही कंडीशन है। 1 लिखने का पर्पज सिर्फ ये है कि आप एलसीएम ले रहे हैं इसका। अब तीनों का अगर आपको जोड़ना है, भिन्न में कोई संख्या दी हुई है आपको जोड़ना होता है तो नीचे एलसीएम आप हर का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद अंश में हर को डिवाइड करते हैं और अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो एन स्क्वायर। इन सब का जब एलसीएम आप लेंगे तो एन स्क्वायर ही आएगा। एन स्क्वायर को एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1। अब वही कंडीशन यहाँ पे भी होगी, एन का स्क्वायर यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर आएगा, फिर एन स्क्वायर का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन का क्यूब। यहाँ पे 1 से एन स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर, माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन का स्क्वायर। अब इसको हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। टी एन इज इक्वल टू पहले बड़ी घात लिखेंगे तो एन का क्यूब माइनस एन का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आइए हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है श्रेणी 1, 1 बाई 2, 0, -1 बाई 2 डैश 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 का आपको 15वां पद ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, आपको 15वां पद आपको ज्ञात करना है। मीन आप फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे आपको अभी मैंने बताया a इज इक्वल टू श्रेणी की पहली संख्या होती है, श्रेणी की पहली संख्या आपको 1 दी हुई है। d इज इक्वल टू आप निकालते हैं श्रेणी की दूसरी संख्या माइनस श्रेणी की पहली संख्या। श्रेणी की दूसरी संख्या आपको -1/2 दी हुई है, माइनस आप श्रेणी की पहली संख्या करते हैं तो यहाँ पे 2 1 2
2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2 मीन हाफ में से अगर आप -1 करते हैं तो आपका आंसर -½ आता है। n इज इक्वल टू आपको श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है, तो n इज इक्वल टू आप 15 लिख देंगे। अब आप इसी फॉर्मूले के सारे मान, आपको a के मान पता है, d के मान पता है और n के मान पता है, आप इसी फॉर्मूले के सारे मान पुट कर देंगे। तो 1 + 15 - 1 इंटू -½ 1 + 15 - 1 इज इक्वल टू 14 -½ 2 से 14 को कैंसिल करते हैं, 7 आता है इंटू -1 7 का -1 में मल्टीप्लाई करने पे -7 1 में से 7 को जब माइनस करते हैं तो -6, ये आपका हो जाता है आंसर -6।